हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। एलआईसी की वो स्टोरी सुनाने वाला हूं आज जो शायद आप जानते भी नहीं होंगे। बैलगाड़ी से इन्होंने जर्नी शुरू की, जो जर्नी पहुंच चुकी है इंश्योरेंस की दुनिया में 65% की हिस्सेदारी पर। तो आखिर कैसे ये जर्नी शुरू हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सीखने समझने को मिलने वाला है। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी वाली टैगलाइन एलआईसी का आईपीओ 4 मई को खुल रहा है। तो अब इसमें डिसइन्वेस्टमेंट की जो प्रोसेस है उसके बाद एलआईसी मार्केट वैल्यू के आधार पर देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनेगी। आज से 66 ईयर्स पहले एलआईसी शुरू हुआ था। कई लोग अभी भी इंश्योरेंस का मतलब एलआईसी ही समझते हैं। तो आखिर ये मुकाम कैसे हासिल हुआ, इसी की कहानी है। देश में काफ़ी कम परिवार होंगे जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से एलआईसी से जुड़े ना हो, फिर चाहे वो बीमा धारक हो, एजेंट हो या इसमें काम करने वाले कर्मचारी। देश में करीब 13 लाख एजेंट हैं। खास बात, इन्हें मिलने वाले करीब 20,000 करोड़ रुपए के कमीशन से भी न जाने कितने घरों के पेट पल रहे हैं। तो कैसे शुरू हुआ ये? 1947 में अंग्रेज अपने पीछे ऐसा देश छोड़ गए थे जिसकी करीब 36 करोड़ आबादी में से ज्यादातर सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से कोसों दूर थे। उस समय हाई डेथ रेट, एक ही व्यक्ति की कमाई पर निर्भरता वाले परिवार की आर्थिक सुरक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तब जीवन बीमा को सबसे अच्छा साधन माना गया। लेकिन उस समय देश में इस क्षेत्र में केवल प्राइवेट कंपनी थी। सरकार को महसूस हुआ प्राइवेट कंपनियां ये दायित्व नहीं निभा पाएंगी। ऐसे में एक ऐसी सरकारी एजेंसी का विचार आया जो आबादी के बड़े हिस्से तक पहुंचे और 19 जून 1956 को संसद ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया। देश में कार्य कर रही 245 प्राइवेट कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया और इस तरह 1 सितंबर 1956 को एलआईसी शुरू हुआ। यानी 245 कंपनी को अपने अंदर समाने के बाद एक आया एलआईसी। चूंकि उस समय देश में काम कर रही सभी बीमा कंपनी को मिलाकर एलआईसी शुरू हुआ था और इन सभी कंपनी में करीब 27,000 कर्मचारी थे, तो ये सभी कर्मचारी एलआईसी के कर्मचारी कहलाए। इसलिए एलआईसी पहले दिन से ही भारत की टॉप एम्प्लॉयर कंपनी में शुमार हुई। उस समय 50 लाख पॉलिसियां अस्तित्व में थी जो करीब 1,000 करोड़ रुपए का बीमा कवर कर रही थी। आज एलआईसी में 1.2 लाख कर्मचारी काम करते हैं, जबकि 30 करोड़ बीमा पॉलिसी अराउंड अस्तित्व में है। अब कहानी शुरू होती है बैलगाड़ी से पैदल की। एलआईसी के शुरुआती दिन में बीमा एक ऐसा विषय था जिस पर लोग बात करने से कतराते थे। एजेंटों के लिए लोगों को समझाना बड़ी दिक्कत का काम था, क्योंकि इसमें व्यक्ति को अपनी वर्किंग लाइफ के एक बड़े हिस्से तक इन्वेस्ट करना पड़ता था और उसका रिटर्न भी स्वयं को नहीं मिलना था। ऐसे में सिक्योरिटी कवर के साथ कुछ ऐसे प्लान जोड़े गए ताकि लोगों को अपने जीवन काल में ही कुछ रिटर्न मिल सके। स्कीम के बारे में लोगों को समझाने के लिए शुरुआती जो लोग थे उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्हें ट्रेन, बस, मोटरसाइकिल, साइकिल से लेकर बैलगाड़ियों तक में जाकर प्रचार करना पड़ता था। वे कई किलोमीटर पैदल चलते थे, लेकिन उसी का नतीजा है कि आज ग्रामीण क्षेत्र में एलआईसी की 12 करोड़ पॉलिसी है। इनका वर्क कल्चर, या यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपको पहले तो प्रेजेंटेशन से दिखाई हैं जहाँ पे आप समझ पाएंगे कि आखिर एलआईसी है क्या। तो यहाँ पर आपके सामने कि इनका एसेट जो है 36 लाख करोड़ का है, एजेंट 12.8 लाख हैं। अगर इनका पोर्टफोलियो देखें, स्टॉक पोर्टफोलियो, तो 52,000 करोड़ का है। 30 करोड़ पॉलिसी। अगर राजस्व देखें 2019 के डेटा के मुताबिक तो 5.60 लाख करोड़ का। मार्केट शेयर मैं बता चुका हूं 65% का। इनकी ऑफिस और उनके ब्रांचेस को अगर मिलाएंगे तो 3,542 हैं। कर्मचारी 1.1 लाख हैं। यहाँ पर भारत में जो जीवन बीमा है उनके लिए जो माइलस्टोन के तौर पे कहेंगे वो आप समझिए। 1818 में भारत की जमीन पर पहली बीमा कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस शुरू हुई। 1870 में भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी ने बिजनेस शुरू किया। 1912 जीवन बीमा के कारोबार को नियंत्रित करने के लिए द इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट लागू हुआ और तब 1956 में 245 कंपनियों को मिलाकर एलआईसी बना था। ये है जर्नी। अब यहाँ पे एक और प्यारी सी चीज बताता हूँ। हर साल एलआईसी करीब 3 करोड़ नई पॉलिसी जारी करते हैं और प्रतिदिन के हिसाब से
1 लाख पॉलिसियां बनती है और LIC का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो है 98.31%, जो देश में सबसे ज़्यादा है। ये भारत की जो बीमा योग्य आबादी है उनके 70% को कवर कर चुके हैं। और अगर हम बात करें आज तक के डेट में तो सबसे बिग IPO होने वाला है LIC का। उससे पहले था पेटीएम जो 18,300 करोड़ का था, उससे पहले था कोल इंडिया जो 15,200 करोड़ का था। शुरुआती 2 दशक में LIC को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान ब्रांच मैनेजर का रहा। हालांकि अधिकांश ब्रांच मैनेजर ग्रेजुएट भी नहीं थे लेकिन मेहनती थे, उनमें लोगों को अपने साथ जोड़ने की काबिलियत थी। उनमें से कुछ तो एजेंट से शुरुआत कर मैनेजर के लेवल तक पहुंचे थे। वे मैनेजर ये जानते थे कि अच्छे एजेंट जो बिजनेस लाने के आज भी इंपॉर्टेंट टूल हैं कि उनको पहचान कैसे की जाए, उन्हें टैलेंट कैसे दिया जाए, उन्हें कैसे सिखाया जाए। वे कभी भी किसी एजेंट के घर चाय पीने चले जाते थे, उनके सुख दुख में साथ रहते थे। इससे एजेंट के साथ फैमिली बॉन्डिंग बनती थी। मैनेजमेंट की शैली ने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम ऐसा वर्क कल्चर बना दिया कि उसकी तोड़ किसी प्रोफेशनल कंपनी के पास भी नहीं थी। ये वर्क कल्चर केवल एजेंट, डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर तक ही नहीं था, बड़े से बड़े अधिकारी इसको निभा रहे थे। यहाँ पर LIC में लंबे समय तक काम का सेंट्रलाइजेशन रहा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से बढ़ते कंपटीशन ने 1980 के दशक में इसकी रीस्ट्रक्चरिंग, डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत को पैदा किया। शुरुआती हिचक के बाद LIC के कर्मचारी इसके लिए राजी हुए, लेकिन ये LIC के लिए टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद LIC ने कभी पीछे मुड़कर ना देखा। ये इसका ही नतीजा था जहां डिसेंट्रलाइजेशन से पहले यानी 1985 में नई पॉलिसी के तहत सम एश्योर्ड का आंकड़ा 7,000 करोड़ था, वहीं 1999 में 92,000 करोड़ पार कर गया, यानी तेजी से बढ़ता चला गया। अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। तो इस तरीके से ये जो जर्नी शुरू हुई तो फिर रुकी नहीं और एक सैलाब की तरह बढ़ती चली गई। और वहाँ पर अब आ रहा है इसका IPO, जहाँ हमारी अगली ड्यूटी है इससे दोस्ती कराने की। तो आप क्या दोस्ती करना चाहेंगे LIC के IPO से? क्या है खास वहाँ पर? जिस तरीके से मैंने कंपनी की ये महीन डिटेल आपके पास निकाली है, मैं वादा करता हूँ LIC के IPO में भी उतनी ही महीन डिटेल लेके आऊँगा जो आपने सुना भी ना हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और LIC वालों इस वीडियो को घर घर पहुँचाइए, जिससे कि समझ सकें कि LIC ने कितनी मेहनत की है। तो बस प्यार देते रहिए, ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे।